नमस्कार, व्योम टीवी के इस पेज पे मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। हम सभी को पता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। आपको भी पता होगा, अगर हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि उमेश जी आज पगला गए हैं और आज देश आज़ादी का बात कर रहे हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना दिए हैं और एक बहुत बड़ा स्लोगन पूरे देश में चल रहा है, अमृत महोत्सव, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसलिए करता हूँ, विकास की परिपाटी कोई भी पार्टी रचे, कोई भी पार्टी। मैंने सदैव एक बात कहा, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ। समस्याओं के समक्ष बिल्कुल डंके की चोट पर आंख में आंख डालकर मैंने सवाल किया है और मैं सदैव इस बात को करता रहूँगा। यही मेरी विडंबना है कि जहाँ 60% आज भी किसान भारत में हैं, उनकी दशा और दुर्दशा को लेकर बहुत सारी पार्टियाँ पक्ष पर हमलावर है। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में झारखंड की राजनीति एक नया करवट, एक नया आयाम, एक नया दिशा और एक नया दशा तैयार करने के लिए युवाओं के साथ अब बुजुर्ग भी खड़े हैं, जिसका नाम है JBKSS। इसी JBKSS पार्टी के तरफ से समर्थन में उतरे हैं प्रदीप जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपको और व्योम टीवी को और सारे आपके दर्शकों को। क्या प्रदीप दा, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया चल रहा है। कमाई उमाई हो रहा है? कमाए हैं, लेकिन जन कमाए, धन नहीं। अमीर बनने का शौक़ नहीं है क्या प्रदीप दा को? हम लोग चूँकि शुरू से गरीबी में रहे हैं और गरीबी में जीने में जो आनंद है, अमीरी में हमको बीमारी नहीं लेना है। गरीब में रहे और गरीब में मरे, यही तमन्ना और इच्छा है। अचानक धीरे धीरे लोगों को गोलबंदी करते करते आप लोग आखिर JBKSS पार्टी का गठन कर दिए और आपको हम हर मंच पर सक्रियता के साथ देख रहे हैं। क्या समझे इसको हम? नहीं, हम लोग की एक ही मंशा थी। जब 2019 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने जो झारखंड मानसिकता के लोग थे, उनकी विचार थी कि जल जंगल ज़मीन की सरकार बनेगी। माननीय गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में आए तो लोगों को लगा, खास करके झारखंडी जनमानस को, खास करके यहाँ युवा को, यहाँ के बुजुर्ग को, और यहाँ जो लोग एक आंदोलन के तहत जो झारखंड बनी, उन लोगों की आकांक्षा थी कि हेमंत बाबू फुल फेज में पहली बार 2000 से 19 के बीच में 19 साल में पहली बार प्रचंड बहुमत से JMM की सरकार हुई। निश्चित तौर पर उसमें LI के रूप में कांग्रेस थी, RJD थी, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है वह नगण्य मात्र थी। तो लोगों के मन में, जनमानस को ये आकांक्षा लगी कि चूंकि ये जल जंगल जमीन की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं झारखंडी मैंडेट और झारखंड की हित की बात करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग 19 साल से वंचित और उपेक्षित थे वो प्राप्ति होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग भी उसी में लगे हुए थे। जब अच्छा, एक मिनट, क्या उम्मीद था आपको? क्या ऐसा लगा कि माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो आपकी बात नहीं कर पाए? सब लोगों की अपेक्षाएं रहेगा प्रदीप जी, तो क्या ये एक मुख्यमंत्री या किसी एक नेता मंत्री के बस का बात है कि सारी अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएँ? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं। जो आपने मैनिफेस्टो में लिया, मैं बाहर की बात नहीं बोल। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अलग होता है, सोशल मैनिफेस्टो अलग है। क्या सोशल मैनिफेस्टो पे आप लोग JMM को सपोर्ट किए थे या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पे किए थे? नहीं, हम लोग दोनों, सोशल और पॉलिटिकली। चूंकि सोशल इसलिए कि इनकी पृष्ठभूमि झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई थी। सोशली ये लोगों को अग्रसित किए, गुरुजी ने आंदोलन को अग्रणी किए, विनोद बाबू, AK राय ने पूरे झारखंड में गोलबंद की और अलग राज्य की एक आंदोलन लड़ी, जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म में ये था कि कहीं ना कहीं ये करेगा। पॉलिटिकली जो बात हुई वो उसकी मैनिफेस्टो में थी। दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने अक्षरश किए कि कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को समाहित करके झारखंड का। सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम अभी चल रहा था, आपने देखा होगा, आपके गांव और आपके पंचायत तक भी पहुंचा होगा। संतुष्ट नहीं दिखे क्या आप? सिर्फ कागजों में आज वो कचड़े में पड़े हुए हैं। उनका 1% अगर इम्प्लीमेंट होता तो आज जनमानस रोड पे नहीं। तो कहाँ है प्रदीप महतो जी? अगर नहीं वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो आपने धरातल पर आकर रोड पर क्यों नहीं चक्का जाम किया और क्यों नहीं आपने बंदी की सरकार के अगेंस्ट में? अभी आप पार्टी बनाकर एक नया रुख और दशा और दिशा देने पर तैयार हैं आमदा। कल आपके साथ भी समस्या तो हो सकती है। निश्चित तौर पर आज हम लोग नहीं किए हैं। आज ये 1.5 साल से आंदोलन चल रही है। चूँकि जब हम रोडों पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो लोग, सदन के लोग बहुत गंभीर नहीं हो रहे थे। हम अंतकाल में आके ये काम किए हैं। पत्रकार महोदय, आप नोट करिएगा कि आंदोलन हमारी 1.5 साल से चल रही। आज भी हेमंत सरकार को हम लोग बोल रहे हैं कि आप 1932 का खतियान लागू करो।
स्थानीय नीति को उसके साथ समायोजन करो। और यहाँ जो 75% नियोजन जो प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं उन सब चीज़ों को धरातल पे लाओ, यही तो हम लोग का स्ट्रेटेजी अच्छा, है। तो मान लीजिए वो स्ट्रेटेजी का अगर पॉजिटिव वे में आप इम्प्लीमेंट हो जाता, क्या जेबी केसेस बैकफुट में आकर ये विड्रॉ कर लेगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अरे ये करे सरकार। नहीं, आप फिर हमको घुमा रहे हैं श्रीमान। मेरा प्रश्न वही है, अगर इन चीज़ों को कल लागू कर देती है स्ट्रांगली, कल जेबी केसेस बैकफुट में आएगी कि आप एकदम सदन में जाने का मन बना लिए हैं? नहीं, हम लोग आज भी इस बात पे अड़िग है कि जो जनमानस की बात है, अगर जनमानस की बात करेगी, जनमानस की बात, लोकतंत्र में कभी भी विपक्ष होना चाहिए। आज यहाँ विपक्ष में भाजपा है। जनमानस की बात कर रहे और बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे, तो मैं खुले डंके की चोट पर आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बाहरी भीतरी की बात कर रही है, बात सही है या गलत? पत्रकार महोदय, मैंने बाहरी भीतरी का बात कभी नहीं किया है। हक की बात करना क्या बाहरी और भीतरी है? नहीं, यही बिल्कुल नहीं। अगर हक की बात अगर बाहरी और भीतरी है तो मैं कर रहा हूँ। हक का बात बोलना गलत है क्या? आप बताइए, झारखंड झारखंडी का है, ये शब्द कहीं गलत है क्या? बिहार किसका है? बिहारी का। अगर ये बात गलत है तो मैं गलत हूँ। मैं किसी तरह का विद्वेष नहीं कर रहा हूँ। आप आओ, रोजगार करो। बदला या बदलाव? बदलाव, नॉट बदला, बदलाव। नीति और नियत आपको साफ नहीं दिख रहा किसी पार्टियों का? क्या पिछले 22 सालों में आपके पक्ष में कोई नहीं रहे? निश्चित तौर पे आज जब बात आई सदन में, 19 आज 23 साल होने लगी। एक बच्चे जो झारखंड में अलग हुए वो वोटर लिस्ट में 2 बार वोट दे चुके हैं माननीय, और वो आज भी झारखंड की दशा और दिशा वही है। क्या इस स्ट्रेटजी को बदलना जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आज एक माननीय मंत्री जी हुए, साइन नहीं कर पाती हैं। विधानसभा में, हाउस में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी को, सारे लॉज को, सारे सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं, जिसके चलते आज जाके 32 की एथी लग जा रही है। क्यों? इसके लिए इस प्रॉपर्टी को बदलना होगा। झारखंड में कहीं ना कहीं युवाओं को और खास करके इंटेलेक्चुअल वर्ग को, पीएचडी होल्डर, ग्रेजुएट होल्डर लोगों को विधायकी में आना होगा, तभी झारखंड की दशा और दिशा बदलेगी, ये मेरा मानना है। मुझे सीधा लग रहा प्रदीप महतो जी कट मारेंगे और 2024 की राजनीति में आप अपना दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। ऐसा हमने फिर शुरू में बोला मैंने कि मेरी कोई मंशा नहीं है राजनीति आपकी में। यही मनसा है प्रभु, आपकी यही मनसा है प्रभु। आप 1.5 साल पहले भी आप यही सोच कर आए थे कि मुझे राजनीति करना है। अगर यही करना होता, यही यदि राजनीति करनी होती तो मैं आज दल आज नहीं बनाता। मैं 1.5 साल पहले दल बना के काम करता। आज मैंने 1.5 साल आपने बहुमत इकट्ठा किया। नहीं, बहुमत चूंकि जनमानस की मांग है। आप विपक्ष के अंदर में गोलबंदी खड़ा किए 1.5 वर्षों के तो अंदर। निश्चित तौर पे करेंगे। जनता की आवाज़ उठाने क्या गलत है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में जनता की आवाज़ कौन उठाएंगे? कौन उठाएंगे महोदय? झारखंडी उपेक्षित है क्या? निश्चित तौर पे। किसने लूटा? किसने लूटा आपको? ये मेरा आज जानना है आप लोगों से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? अरे कश्ती वहाँ डूबा जहाँ पानी कम था। करोड़पति कौन बने, बाहरी या आपके अपने? दोनों दोनों दोनों, जिनको सत्ता दिए और जो ब्यूरोक्रेट्स में है और जो पहले से इस स्ट्रेटजी को, जिसने झारखंड को चरागा बनाए, उन लोग, और जो आए वो लोग। अच्छा, क्या करेंगे जेबी केसेस? चलिए अब हम बात करते हैं सीधा मुद्दा पर। 2024 का इलेक्शन में मेरे मुताबिक बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ, जनता के मुताबिक थोड़ा लंबा समय है, लेकिन हम जर्नलिज्म की जब बात करेंगे तो इम्पैक्टिज्म के साथ, कॉम्पैक्ट एक स्ट्रैटेजी के साथ राजनीति लड़ी जाती है। और जब आप किसी 81 विधानसभा की बात करते हैं तो मुझे लगता है 81 बस भी कभी कभी कम पड़ता है, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने 81 सप्ताह में श्रीमान गोलबंदी कर दिया है। बात सही है ना? निश्चित तौर पर लोगों ने अपार जन समर्थन दिया और हम लोगों ने बहुत कम समय में जनमानस के बीच। जय श्री राम बोलने में तकलीफ लग रहा है आप लोग को? नहीं, हम फिर भी बोल रहे हैं, हम लोग तो जयराम बोल रहे हैं। जय श्री राम नहीं कहेंगे? जयराम बोलना, हम मेन का पावर करें। हम किसी धर्म को, धर्म ज़्यादा नहीं तो पहले कर्म, और कर्म इंसान के ऊपर होता है। मैं इंसान की पूजा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मिलेगा ही आपको डेफिनेटली। अच्छा, क्यों आकर्षित हो झारखंडी? यहाँ जेएमएम की राजनीति है, जेएमएम का भी अपना एक वोट है। यहाँ अगर हम विपक्ष आज बोले बीजेपी में, इससे पहले बाबूलाल मांडी जेवीएम में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनका भी अपना वोट है। क्या आपको लगता है ये सारे वोट की गोलबंदी आप इतने कम समय में कर पाएंगे? निश्चित तौर पे हम लोगों की जो जमीन मांग है, हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं। भाजपा जो संगठन है वो निश्चित तौर पे ऊपर पे देखते हैं, लेकिन ग्रास लेवल पे नहीं है। हम लोगों के जो यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आज ग्रास लेवल पे जाइए। एक यहाँ के आम आदमी को, जो झारखंडी मानसिकता के लोग थे, जो आज 40 साल से 50 साल से मरे कटे लड़े, वो जिस परिकल्पना के साथ झारखंड की कल्पना किए थे, वो झारखंड साकार नहीं हो रही है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, इसी बागमारा की पावन धरती में, आज से 19 साल 20 साल पहले ओपी लाला जैसा दिग्गज जो आजमगढ़ से आके यहाँ शासन का, कांग्रेसी हैं क्या आप?
नहीं 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 कांग्रेस की बात सब बंद कर रख रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, हमने बोला, जो मैं कहना चाहता हूँ पूरी बातों को समझिए। आज से 20 साल पहले झारखंडी लोगों ने 1932 लागू किया और जलेश्वर बाबू को यहाँ विधायक बनाया, ओपी लाला को हरा के, यही मन और मानसिकता के साथ कि हमारे लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे, हमारे लोग विधायक बनेंगे, हमारे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा विकसित होंगे और हम ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, चाहे एजुकेशनली हो, मेडिकल हो, एवरीथिंग हम आगे बढ़ेंगे। इसी परिकल्पना के साथ किए। वोट काटेंगे या जीतने के लिए उतर रहे हैं? सीधा स्पष्ट अब मेरा सवाल है, आप वोट काटेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, राजनीतिक स्टंट को मैनिपुलेट करेंगे, या वाकई जेबी केसेस से सरकार बनाने के लिए आप लोग धरातल पर हैं? आपको पत्रकार महोदय मैंने कहा कि हम लोगों ने, पूरी संगठन ने और जयराम बाबू ने एक ही चीज़ कहा है, मैं बदला लेने नहीं आया, बदलाव करने आया हूँ, और झारखंड में 24 में बदलाव दिखेगा, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद प्रदीप भाई। सबसे बड़ी बात होती है कि राजनीति के अंतर्गत किन सारी पृष्ठभूमियों को लेकर आप उतरते हैं, इनका पृष्ठभूमि तत्काल तो आपके मुताबिक सोचना पड़ेगा, साफ है, सफ़ेद है या किस और है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ श्रीमान, हर व्यक्ति का एक समुचित विकास हो, समावेशी विकास हो, संसाधित विकास हो, और जो संसाधन है, अगर हमारे पास आधा किलो आटा है तो उसी में हम ठेकुआ बनाएं, चिल्का बनाएं, पूड़ी बनाएं या पुआ बनाएं, अब तो ये समय बताएगा, पर्व त्यौहार बताएगा और आपकी मानसिकता बताएगा। प्रदीप जी सीधे सरल भाषा में हम रख रहे, राजनीति की तैयारी में है, अब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे आने वाले समय में बताएंगे। जय हिंद श्रीमान, बस मेरी एक ही दुआ और एक ही कामना झारखंड के हर व्यक्ति, हर बासिंदा के साथ है, उनका विकास हो। धन्यवाद प्रदीप भाई। धन्यवाद आपको भी महोदय।